जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? बताओ। बढ़िया हो आप लोग? राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छा लगा देख करके सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। सर कभी बेतिया में आइए ना, भी ना आए थे बेतिया में 2-3 दिन पहले हैं। चलो, तो आज हमारी अंतिम क्लास है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की, और इसके बाद में हम शुरू करेंगे साधारण ब्याज की किस्तें यानी इंस्टॉलमेंट। और वो भी अपने आप में एक बहुत ही प्यारा और मज़ेदार सा टॉपिक होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको उसमें भी। लेकिन उसको पढ़ने के पहले आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको समझना होगा पहले। अंतिम के जो ये सवाल हैं, ये बड़े चुनिंदा सवाल हैं और बड़े गहरे सवाल हैं ये। ठीक है, तो इनके ऊपर में आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 104 जो पेंडिंग है, हम उसको भी करेंगे और बहुत तरीके से करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है और बड़ी विनम्र गुजारिश है कि सभी लोग क्लास में एक मर्यादा बना करके चलें, क्योंकि आज के क्वेश्चंस में अगर हम लोगों ने अपने ध्यान को भटकाया, चाहे वो मेरा ध्यान हुआ चाहे वो आपका ध्यान हुआ ना, तो नुकसान आप ही का होगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर जो ही बात है, चाकू खरबूजे पे गिरेगा, खरबूजा चाकू पे गिरेगा, कटना तो खरबूजे को ही है। ठीक है, तो मेरा भी ध्यान तुम भटकाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। जहां 2 मेथड बताने वाले होंगे वहां पर एक बता पाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं। ठीक है, तो एकदम डेडिकेटेड आज का सेशन हमें हमें चाहिए, बहुत प्यारा हमें सेशन चाहिए। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है बाबू, क्लियर है ये बात? जल्दी से बता दीजिए, बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 142 के बाद में 143 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। A sum of money was lent in two part in the ratio 4:5 of 4-year and 5-year respectively, both at a rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interest earned from the two part is 4680, what was the total sum lent? हालांकि एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है यहाँ पर ये। ठीक है, कि दो भाग में आपने पैसा को बांटा है और दोनों भागों से ब्याज मिला है और ये दोनों भागों का अंतर दिया गया है। तो टोटल जो पैसा था वो यहाँ पर ये था। तो देखो, ये जो पहला वाला पैसा है, ये पैसा भी मेरे भाई यहाँ पर कम है, इसका समय भी हमारा कम है, तो इसका ब्याज भी हमारा कम होगा। यानी यहाँ पर पहले वाले पार्ट में कम ब्याज मिलेगा, दूसरे वाले पार्ट में ज़्यादा ब्याज मिलेगा। हिंदी में भी आप इसको पढ़ लीजिए। 4 और 5 के अनुपात में कोई धनराशि को दो भागों में क्रमशः 4 और 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है और दोनों भागों को 8% के दर पर ही दिया जाता है। दोनों के अंदर में जो ब्याज का अंतर है वो इतना है, तो उधार क्या होगा ज़्यादा। तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करिए। ये पहला वाला भाग है, ये दूसरा वाला भाग है। ये भाग ज़्यादा है तो इस पे ब्याज जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, तो इसके ब्याज में से इसके ब्याज को आपको घटाना है। ठीक है, तो आइए चलिए, अगर हम देखें कि दूसरे के ब्याज में से मेरे भाई यहाँ पर पहले के ब्याज को हम घटाते हैं, तो हमारे सामने जो आता है वो हमारे सामने 4680 आता है। जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि ब्याज जो होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने ये 4x और ये 5x है यहाँ पर। तो इसका ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। जो इसका रेट हो जाएगा वो 8% हो जाएगा और दूसरे वाले का जो समय हो जाएगा वो 5 वर्ष हो जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। पहले वाले की बात करें तो पहले वाले का जो प्रिंसिपल है वो 4x हो जाएगा, जो मेरे भाई यहाँ पर रेट है वो हमारा 8 हो जाएगा, जो हमारा टाइम है वो इतना हो जाएगा और बटने में हो जाएगा 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और दोनों में हो जाएगा 4680। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा अब कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। 5 इंटू 5 25 इंटू 8 तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 200x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 4 इंटू 4 16 128 हो जाएगा। अगर हम 200 में से 128 को मेरे भाई घटा देते हैं तो हमें कितना मिलता है? तो मेरे भाई यहाँ पर 72x मिलता है। और ये हमारे सामने कितना होगा? तो ये हमारे सामने 4680 के बराबर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई कितने के बराबर होगा? ठीक है, 72 से ये कट पाएगा क्या? तो 18 से मेरे भाई दो बार में 36 108। ठीक है, 36 से अगर हम काटे मेरे भाई तो 36 से तुम्हारा एक बार में 36 का 3 होना, 72 से भी तो कट ही जाएगा। 72 से तुम काटो 9 दूनी 18 और 9 7 63 मेरे भाई 2 से कितनी बार में जाएगा ये? चलिए 72 से हम लोग एक बार काट करके देखें क्या? 72 से सीधा 72 से एक बार में तो नहीं जाएगा ये। ठीक,
कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28। देखो यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा मेरे भाई। तो 16 से 8 आपका 8 हो गया 180। और अगर हम देखें यहाँ पर 72 से 6 बार में 6 इंटू 2 12 और 7 छक 42 और 1 43, यहाँ पर ये इतना हो गया 360, 72 का 5 गुना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 65 बार में मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा। तो 72 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 650 बार में, तो x का जो मान होगा वो हमारे सामने 65000 होगा। ये 65,000 जो होगा वो हमारा x का मान होगा। कहा गया व्हाट वाज द टोटल सम लेंट। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं कि टोटल जो पैसा है वो कितना मेरे भाई यहाँ पर दिया गया था, 4 और 5 यानी 9x। तो 9 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 65,000 और 9 इंटू 65,000 का हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू पार्ट इज इतना। व्हाट वाज द टोटल सम लेंट, और सम ऑफ मनी वाज लेंट इन टू पार्ट इन द रेशियो इतना। ठीक है, 72 से मेरे भाई यहाँ पर 65, ये जीरो नहीं आएगा, सॉरी माफ करिएगा, ये जीरो आपका यहाँ पर नहीं आएगा, एक कम जीरो बनेगा, 6500 बनेगा। और ये 6500 बनेगा तो यहाँ पर इसको आपको 6500 से गुना करना होगा, और 6500 से गुना करना होगा तो यहाँ पर इतना 9 पचे 45 और मेरे भाई 54 4 58, 58,500 हमारा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें हम 9 का मल्टीपल भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 9 का मल्टीपल ए भी है और 9 का मल्टीपल आपका डी भी है और 9 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर बी भी है। तो 9 के मल्टीपल पर तो तुम नहीं जा सकते हो दूर दूर में किसी भी एंगल से। तो ये तुम्हारा पहले का ब्याज है, दूसरे का ब्याज है अंतर इतने का, एक्स का मान 6500 है, तो टोटल की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 144 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़ो। कहा गया 32,000 is invested at a simple interest at a rate of 5% per annum and the interest is added to the principal after 10 years, then in how many total year will it amount to 64,000 at same rate of interest। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई यहाँ पे कि यदि 32,000 रुपए को 5% की दर पर मेरे भाई निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद में मूलधन में जोड़ दिया जाता है, तो समान ब्याज दर पर कुल राशि यहाँ कितनी 64,000 हो जाएगी, कितने सालों में। अब देखो, अब यहाँ पर जो अंतिम के हमारे सवाल हैं इनमें मैं बहुत बेसिक में नहीं घुसूंगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी 140 प्लस क्वेश्चन जो है वो बेसिक से तुम्हें बता दिया। अब ये 10 क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग खोलने के लायक है ताकि मेंस लेवल की सोच पाओ तुम। यहाँ पे सोचो, तुमने मेरे भाई यहाँ पर किसी को पैसा कितना दिया, तो 32,000 रुपये दिया, 5% के रेट पे दिया और 10 सालों के लिए दिया, और 10 सालों के बाद में जो भी ब्याज आता है वो तुम इसमें जोड़ देते हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो बोलता 1 साल में 5% तो 10 साल में 50%, 50% का ब्याज मिला, मतलब इसका 50% 16,000 होता है। 16,000 यदि मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये 48,000 हो जाएगा। अब 48,000 रुपए की मेरे भाई चीज यहाँ पर वहीं 5% के दर से 64,000 हो जाएगी, तो समय कितना लगेगा। ठीक है, तो मैं पूरा लिख देता हूं आपके सामने कि सर हमारे पास में यहाँ पर ये इतना पैसा था। ठीक है, 32,000 था, 1 साल में 5% का ब्याज मिला, तो 10 सालों में 50% का ब्याज। 50% का मतलब होता है इसका आधा, इसमें जोड़ दीजिए, यानी जोड़ने के बाद में आपका पैसा हो जाएगा 48,000 रुपये। आज आप 48,000 रुपये को निवेश करते हैं, कितने % से करते हैं, तो 5 वर्षों के हिसाब से करते हैं, तो कितने सालों में वो 64,000 हो जाएगा। तो मेरे भाई वही बात है यहाँ पर, SI बराबर यहाँ जो है ठीक है, आप सीधा टाइम का फॉर्मूला जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इंटू 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, रेट। तो आप बताओ 48,000 रुपये की चीज़ मेरे भाई 64,000 हो जाएगी, तो ब्याज आपको कितने का मिलेगा, तो 12,000 और 4,000 16,000। कितने का ब्याज मिलेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 16,000 का ब्याज मिलेगा। कितने के ऊपर मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 48,000 के ऊपर में मिलेगा, इंटू हमारे सामने हो जाएगा 100 और बट्टे में हो जाएगा हमारे सामने 5%। एकदम तहजीब से और तरीके से अगर आप काटोगे तो 16 से तुम्हारे सामने 3 बार में, 5 से तुम्हारे सामने 20 बार में, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 होता है, और 6 सही 2/3 होता है, तो उत्तर 16 सही 2/3 हो जाएगा। बोलोगे ये 16 सही 2/3 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल टाइम तुमसे पूछा है, और जब टोटल टाइम तुम मेरे भाई यहाँ पर निकालोगे तो टोटल में शुरू में तुम्हें कितने लगे थे मेरे भाई यहाँ पर 10 वर्ष, तो शुरू में तुम्हें लगे थे 10 वर्ष और बाद में लगे 6 सही 2/3 वर्ष, यानी 16 सही 2 सही 3 वर्ष यहाँ पर इतना लग जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आयुषी जी, आपका जो कमेंट है वो हमने टीम को भेज दिया है, एक बार हम उसको रिव्यू करवाते हैं जो आप कह रही हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये था कि तुम 32,000 रुपये को इन्वेस्ट करते हो, 10 सालों के बाद में मिले हुए ब्याज को तुम जोड़ दोगे, तो यहाँ 10 साल के बाद में इतना ब्याज मिला है, जोड़ दिया। अब इस पैसे को निवेश करके यहाँ पर इतना बनाना है,
तो कितना साल लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 16,000 का मुझे ब्याज मिलेगा 48,000 पे 5% के रेट से, यानी इतना साल। तो टोटल मेरे भाई 32,000 से 64,000 तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे, तो 10 साल शुरू में लगे और इतने साल बाद में लगे, यानी कुल मिला करके कितना साल हमारा यहाँ पर लगा है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा है। मेरे भाई यहाँ पर बोला है कि इन टी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इज इतना ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 of 10% एंड सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंज्ड वैल्यू ऑफ टाइम। ये सवाल को बहुत तरीके से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना और बड़े ध्यान से यहाँ पर इस सवाल को पढ़ना है। टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि पर मेरे भाई 10% की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का इतना हिस्सा है। यानी अगर तुम्हारे सामने ये प्रिंसिपल है तो ये तुम्हारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज है। यानी अगर किसी पैसे को तुम यहाँ पर 10% के मेरे भाई रेट से देते हो, ठीक है, 8 रुपए की चीज को 10% के रेट से देते हो मेरे भाई, तो टी वर्षों में वो 5 रुपए का मेरे भाई ब्याज देता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ टाइम निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो टाइम बराबर हो जाएगा SI अपॉन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये इतने का ब्याज मिला है, इतने के ऊपर में मिला है, इनटू का मेरे भाई हो जाएगा 100, अब बट्टे में हो जाएगा तुम्हारे सामने यहाँ पर टाइम। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 50/8 यहाँ पे 50/8 में 2 से काटो, 4 बार में 2 से काटो, इतनी बार में 25/4 यानी 6 सही 1/4। ये तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। या तुम नॉर्मल इसको लिखना भी चाहते हो तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि सर हमारे सामने टाइम हमारा इतना है। टाइम हमारा क्या है, तो इतना है कि सर टी वर्षों में एक निश्चित धनराशि 10% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हिस्सा है। मतलब अगर ये मूलधन है तो साधारण ब्याज है, तो वो हमने टी का मान पता कर लिया। अब मेरे भाई कहा गया है यदि ब्याज की दर की 3/4 कर दी जाए, ब्याज की दर की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, जितना पहले साधारण ब्याज मिला था 5 रुपए, तो अभी भी साधारण ब्याज वही रहे। यानी अब नया वाला जो रेट आएगा वो क्या होगा मेरे भाई, जो रेट है उसका 3/4 तुम्हें करना है, जो साधारण ब्याज होगा वो कितने का होगा, उतना ही जितना पहले था। ठीक है, तो समय में परिवर्तन मान के बराबर। ठीक है, और जो पैसा था वो तुम्हारे सामने कितना था, तो इतना था, तो समय में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या था, पुराना समय। अब हम निकालेंगे नया समय। समय का हमेशा फॉर्मूला होता है कितने का ब्याज मिला, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, तो 8 के ऊपर मिला, इनटू कितना करोगे तो 100। अब बट्टे में रेट कितना होगा, तो 10 का 3/4। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 का 3 और चौथाई वाला भाग कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम सही मायने में देखेंगे दोस्त यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो पहले तो मैं तुम्हें इसको बेसिक से बता देता हूँ और फिर उसके बाद में इसका ट्रिक भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसका ट्रिक भी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। बहुत तरीके से यहाँ पर मैं तुम्हें ट्रिक के बारे में भी सारी बातें बता दूंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये पूरा से पूरा बात खत्म। सेम तरीके से 2 से आप काटोगे, ये 4 को छोड़ो आप यहाँ पे, आप अगर 2 से काटोगे तो ये 2 से 4 बार में, 2 से इतनी बार में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25/4 हमारे सामने, ये इतना पार्ट हो गया और इसका क्या हो गया, तो 4/3 हो गया। यानी यहाँ पर ये क्या था, तो ये पुराना समय था जो कि 25/4 है और नया वाला समय है इसी संख्या का 4/3। ठीक है, यानी यहाँ पर ये पुराना समय है और यहाँ पर ये नया समय है। पुराना वाला समय कितना है, तो 25 बटे मेरे भाई यहाँ पर 4 है और नया वाला जो समय है वो मेरे भाई 25/4 का कहीं ना कहीं 4/3 है। यानी अगर हम बात करें तो इस संख्या को ही 4/3 से मेरे भाई गुना कर दिया गया है, तो टाइम हमारा कितना गुना हो गया है, तो इट बिकम्स 3/4 ऑफ द टाइम, नहीं इट बिकम्स 4/3। रिमेन पहली बात यहाँ पर मेरे भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंज्ड वैल्यू ऑफ टाइम। तो सबसे पहला सवाल कहा गया इट रिमेन्स द सेम एज टी, क्या ये उतना ही रहा मेरे भाई जितना था, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, आपकी वैल्यू बदल चुकी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ है, रुक जाओ, आप एक काम करो, इसको कैलकुलेट ही कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। 4 से आपका 4 खत्म, तो नया वाला टाइम कितना बन जाएगा, 25/3 बन जाएगा। नया वाला टाइम कितना बन जाएगा, 25/3, और 25/3 का मतलब 8 सही 1/3। दूसरा कहा गया इट बिकम्स 3/4 ऑफ द टाइम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये संख्या अपने आप का 4/3 बन चुकी है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इट इंक्रीजेस टू इतना, ये बढ़कर के इतना हो गया है, तो देख लीजिए बिल्कुल बढ़कर के इतना हो गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर पहले का ये ब्याज था, पहले का प्रिंसिपल था, पहले का यहाँ पर 100 और यहाँ पर ये रेट था, उसके हिसाब से हमारा इतने का मेरे भाई टाइम आता था। अब वही ब्याज है, वही प्रिंसिपल है, बस रेट में छेड़खानी हो गई है, और रेट में छेड़खानी हो गई है तो समय इतना हो गया है। तो समय यहाँ से बढ़ करके यहाँ पर आ चुका है, यानी इट इंक्रीजेस टू इतना ईयर। ठीक है, यहाँ पर इतना जाकर के मेरे भाई हो चुका है। ठीक है, शैली यादव कहती हैं, शैली यादव कि आप सच में मैथ्स के किंग हैं। अब जाकर के मुझे विश्वास हुआ। अच्छा, कोई यहाँ किंग नहीं है, कोई यहाँ क्वीन नहीं है, कोई यहाँ राजा नहीं है, कोई यहाँ प्रजा नहीं है। सीखने सिखाने का काम हो रहा है। एक बड़ी प्यारी सी एक क्लासरूम है जहाँ पर मेरे भाई जितनी हमने जीवन में चीज़ें सीखी हैं वो तुम्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि जिस आधार पर हमने कई सारे एग्जाम्स निकाले उसके कई गुना बेहतर कंटेंट दे करके हम तुम्हारा एग्जाम्स निकलवा पाएँ। ठीक है, बाकी गणित बहुत छोटी चीज़ है और उसमें जो मुझे आता है वो बहुत छोटा भाग आता है, तो यहाँ कोई किंग वाली बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सर इंक्रीज कैसे हुआ पता चलेगा। वेरी गुड प्रशांत भाई, आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे, जैसे मानो कोई व्यक्ति 10 से मेरे भाई 12 हो गया, तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये इंक्रीज हुआ है। तो उसी तरीके से प्रशांत भाई अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर सही तरीके से देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो ब्याज था ये कितना था, 4 से काटो तो 6 सही 1/4। अब 6 की चीज मेरे भाई 8 बढ़ गई है, तो तुम इंक्रीज नहीं बोलोगे तो क्या डिक्रीज बोलोगे, बताओ। तो इसीलिए बोलोगे ना इट इंक्रीजेस टू इतना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 146 यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर कहा गया ए बोरो 20,000 फ्रॉम बी एंड सी, B lend him a sum of money at 25% simple interest per annum, while C lend him the remaining sum of money at 21% simple interest per annum. The total interest paid by A in 1 year is 4,500. The sum borrowed from B was. कितना प्यारा सवाल है। हो सकता है इंग्लिश वालों को अभी थोड़ा कम समझ में आया, बट टेंशन मत लो, हम इसको जब तोड़ तोड़ के तुम लोगों को समझाएंगे तो मेरे भाई यहाँ ज़्यादा तुमको बेहतर समझ में आ पाएगा। ठीक है, बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप देखिए, यहाँ पे कहा गया ए, बी और सी। देखो ए जो नाम का बंदा है वो बी और सी से 20,000 रुपये उधार लेता है। बी उसे 25% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित राशि मेरे भाई यहाँ उधार देता है, और सी उसे बचा हुआ राशि को 21% के दम पर उधार देता है। ए द्वारा 1 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो बी से उधार ली गई राशि क्या है। एक व्यक्ति है जो 2 अलग अलग सोर्सेस से मेरे भाई यहाँ पर पैसा उधार लेता है। ठीक है, एक सोर्स से लेता है 25% पे, एक से लेता है 21% पे, और दोनों सोर्सेस का जो ब्याज आता है वो इतना आ जाता है। तो कहा गया पहले वाले से कितना पैसा लिया और दूसरे वाले से कितना लिया। साफ तौर पर इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। जब भी कोई भी चीज़ 2 अलग अलग टुकड़ों से मिलाकर के बनी हुई है तो वहां पर मेरे भाई आप एलिगेशन लगाइए, सिंपल सी बात है। तो एक बी नाम का बंदा है जिसने उसे पैसे दिए हैं, और एक सी नाम का बंदा है जिसने उसे पैसे दिए हैं। बी नाम के बंदे ने 25% का मेरे भाई रेट पर दिया है, और सी नाम के बंदे ने 21% के रेट पर दिया है। और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे मेरे भाई इतने का हमारा ब्याज है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20,000 के ऊपर में है। ठीक है, इनटू हमारा हो जाएगा 100 और बट्टे में हो जाएगा हमारा टाइम। अगर हम देखेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 45 का आधा, और 45 का आधा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 22.5 हो जाएगा। अगर हम देखें 22.5 में से 21 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, और 25 से 22.5 चला गया तो मेरे भाई 2.5 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। तो किस अनुपात में आपने दोस्तों यहाँ पर पैसा लिया, जरा बताइए। 3 और 5 के अनुपात में। ठीक है, तो कहा गया 20 से तुमने कितने पैसे लिए हैं, तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी ये जो 20,000 रुपए हैं ये कितने का मान है, तो 8 का मान है, और हमसे कितने का मान पूछा गया, तो 5 का मान हमसे पूछा गया। 5 का मान हमसे पूछा गया है। 8 से काटते हैं तो 8 का 2 गुना 16, 8 पचे 40, 2500 का 5 गुना, और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 12,500। 12,500 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रतीक्षा तिवारी, प्रतीक्षा तिवारी, प्रतीक्षा जी सॉरी 1 मिनट, सही है, प्रतीक्षा जी ने एकदम सही उत्तर दिया यहाँ पे। ठीक है, हम ही लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था। 1 मिनट, हमसे पूछा गया था बी नाम के पैसे ना, तो बी नाम का पैसा बताना है, यानी यहाँ जो दिया गया ये दोनों का है,
बी वाला पार्ट बताना है, बी वाला पार्ट मतलब 3 का मान बताना है, 3 का मान बताना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये थोड़ा हम सही करेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर 7500 आ जाएगा बच्चों, 7500 बताएंगे। बी का पैसा पूछा गया तो 7500 बताएंगे, और वहीं पर अगर सी का पैसा पूछा गया होता तो 12,500 बताते। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, बहुत तरीके वाले सवाल है, वो हमें देखने हैं। क्वेश्चन में कहा गया जी, एस बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम आर एंड प्रोमिस टू पे हिम एट 8% इंटरेस्ट, देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन अ स्कीम अपॉन विच ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन्ड इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, सीधा एक लाइन का सवाल है। मैं जैसे मानो यहाँ पर एक स्कीम में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, नमस्कार, बढ़िया, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपसे 10% पर ब्याज में पैसा लेता हूं और उसको कहीं पर लगाता हूं, और बाद में जब आता है तो मुझे 2% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब मेरे को बता दो मेरे भाई यहाँ पर कि मैं जो पैसे सामने वाले को दे रहा हूं, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को, आपसे मैंने 8% पर लिया और मेरे को 2% का मार्जिन मिला। इसका मतलब मैंने सामने वाले को मेरे भाई कितने % पर ब्याज में पैसा दिया है, आप मेरे को बता दीजिए कितने % पर ब्याज में दिया। तो आप बोलेंगे सर 10%। समझ रहे हैं, मैं प्रॉफिट तो तभी कमाऊंगा ना, जैसे होता क्या, बिचौलिया लोग जो होते हैं, देखना, शहर के अमीर लोगों से मतलब अमीर लोगों से जो होता है, वो पैसा लेते हैं, जाके किसानों को पैसा देते हैं। तो मेरे भाई कैसे काम, बैंक जैसे आपके पर 9% का मेरे भाई इंटरेस्ट देती है, और जो लोग लोन लेते हैं उनसे 13% वसूलती है, यानी 4% का मेरे भाई यहाँ पर वो मार्जिन कमाती है। ठीक है, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले क्या हो रहा था कि हम 8% पर मेरे भाई लेते थे और हम 5% का प्रॉफिट कमाते थे। तो यानी हम दुनिया को कितना में दे रहे थे, तो 13% में। हम दुनिया को कितने में दे रहे थे मेरे भाई यहाँ पर, तो 13% में। तो जैसे बैंक क्या होता है, मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, मैंने लोगों के पैसे अपने अकाउंट में जमा कराए और मैं उनको 9% का इंटरेस्ट देता हूँ, ठीक है, और बाद में इस भाई को लोन लेना है तो मैंने इसको लोन दिया और 13% पर दिया, तो मैंने बीच के 4% मेरे भाई वहां पर कमा लिए, या यूं कह लीजिए लोगों से 8% पर लिया था, 13% पर दिया था, तो 5% का मार्जिन था। धीरे धीरे मेरे पास में पैसा इतना बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, इतना ज़्यादा होता गया कि अब मेरे को लोगों से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं डायरेक्ट मेरे पास में जो पैसा है मैं इसको दूंगा, और मैं इसको दूंगा तो मैं इससे कितने का ब्याज लूंगा बताना, 13% का। पहले भी 13% का लेता था, अब भी 13% का लूंगा। पहले के 13 में अगले को 8 लौटाना पड़ता था, 5 अपने पास रखना होता था। अब 13 में पूरा का पूरा मेरे पास कितना आएगा जल्दी से बता दो। तो बोलोगे अब जो 13% लोगे वो पूरा का पूरा आपके अपने जेब में आएगा, यानी आर वुड हैव गेन्ड इफ यू हैव बीन इंटरेस्टेड इन द सेम डायरेक्टली। अगर मैं इसको डायरेक्टली दूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, तो सीधा मेरे भाई यहाँ पर 13% का होगा। सीधा कितने का होगा, 13 का होगा। मुझे इससे 13% वसूलने हैं, ये बात तय है, ये बात फिक्स है मेरे भाई। बस उस 13 में पहले 8 उधर भेज देता था, 5 अपने पास रखता था। अब उसको पत्ता ही काट दिया उसका, अब ये 13 का 13 पैसा किसके पास आएगा, तो मेरे पास आएगा। ये ध्यान रखना। तो इस सवाल को पढ़ते ही उत्तर देने वाली बात थी, इसमें कहीं पर कुछ भी हल नहीं करना था। ठीक है, आ जाइए, चलिए पढ़िए। कहा गया मेरे भाई, मोहन बोरो अ सम ऑफ 4,22,092 रुपए एट अ रेट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर जो है 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपे रुपीज इतना टुवर्ड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरो। इफ मोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मैं आपको बताऊं, जब सीजल 2024 का क्वेश्चन जब पेपर आया था मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो उस समय ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी ट्रेंडिंग में थे, ठीक है, और ऐसे मेरे भाई यहाँ सवाल में थे कि लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और उस समय सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इनको माना जा रहा था, अच्छे अच्छे लोग इसको नहीं बना पा रहे थे। फिर बाद में मैंने इसका बड़ा प्यारा समाधान निकाला था, और मैंने ऐसे सवालों को डिजिटल सम से तोड़ करके बताया था कि असल में ऐसे सवालों को डिजिटल सम से कैसे बनाते हैं। तुम्हें इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, और इसके लिए तुम्हें अपना दिमाग जो है वो खोले रखने की आवश्यकता है। मोहन ने क्या किया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20% की दर से 4,22,000 रुपए की राशि उधार ली। जो पैसे इसने उधार लिए वो मेरे भाई यहाँ पर इतने लिए।
प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए मेरे भाई चुका देता है। मान लो कि मैंने आपसे 100 रुपए मेरे भाई यहाँ पर उधार लिए, 1 साल के बाद में मैं इसमें से 20 रुपए चुका देता हूँ, तो मेरे पास में बचा कितना, 80 रुपए बचा। तो शुरू के 1 साल तक जो मैं ब्याज दूंगा वो कितने पे दूंगा, 100 रुपए पे, और कुछ पैसे दे दूंगा तो जो अब ब्याज दूंगा वो कितने पे, तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट में। तो मेरे भाई यहाँ मूल राशि की वापसी में से इतने रुपए चुका दिए। अब मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है। तो जब मेरा दूसरा वर्ष मेरे भाई आएगा तो मैं यहाँ पर क्या पे करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये वाला 80 रुपये भी पे करूँगा और साथ में दोनों के ऊपर का ब्याज भी पे करूँगा। क्या पे करूँगा, तो दोनों के ऊपर का मेरे भाई ब्याज भी पे करूँगा। ठीक है, तो बकाया राशि का भुगतान करता है जिससे प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करना होगा, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ और फिर से बातें समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपसे 100 रुपये बच्चे लेकर के आ रहा हूँ। कितने रुपए लेकर के आ रहा हूँ, 100 रुपये उधारी पे लेकर के आ रहा हूँ। तो अगले 1 साल तक आप मेरे पे जो ब्याज लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपये पे लगाएंगे। तो 100 रुपये पर मान लीजिए लगाएंगे तो इस पर जो ब्याज बनेगा वो कितने का बनेगा, 100 रुपये का ब्याज बनेगा। अब मैंने इसमें से आपको चुपके से 20 रुपये लौटा दिए। अब मेरे पे जो ब्याज लगेगा वो कितना, 80 रुपये पे। अब 80 रुपये पे मान लीजिए जो मेरे भाई ब्याज लगा, ठीक है, तो पहले साल पूरा का पूरा 100 रुपये पे ब्याज लगेगा। ठीक, अगले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 80 पर। तो 80 पर 1 साल का ब्याज मान लो इतना बनेगा। तो अब अगर मुझे आपको पे करना होगा तो मैं आपको क्या पे करूंगा, तो मेरे भाई इसके ऊपर का ब्याज यानी x, फिर 80 के ऊपर का ब्याज यानी y मेरे भाई। ठीक है, और साथ में मैंने आपसे उधारी कितनी ली थी, 100 रुपये। कितना लौटा दिया था, 20। तो अब मुझे देना कितना है, तो 80 रुपये। यानी मैं यहाँ पर क्या क्या लौटाऊंगा आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको पहले साल का ब्याज लौटाऊंगा और दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी दूसरे साल का अमाउंट लौटाऊंगा। यानी यहाँ पर पहले साल का मैं आपको क्या लौटाऊंगा, तो ब्याज, और मेरे भाई दूसरे साल का मैं आपको क्या लौटाऊंगा, तो अमाउंट। बहुत एक सिंपल सी बात, यही बात मैंने बच्चों को कहा था कि तुम लोग इसको पकड़ना कि मेरे भाई पहले साल का ब्याज लौटाना है, पहले साल का क्या लौटाना है, ब्याज, और दूसरे साल में पैसा और ब्याज यानी पूरा पूरा अमाउंट लौटाना है। दूसरे साल में क्या लौटाना है, तो अमाउंट लौटाना है। समझ लीजिएगा, यानी 100 रुपये के ऊपर में ब्याज और 80 रुपया का अमाउंट, ब्याज और अमाउंट। या तो तुम ऐसे समझ लो कि पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज हो गया, रिमेनिंग अमाउंट हो गया, या तो तुम ऐसे समझ लो, मुझे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और या तो तुम ऐसे समझ लो कि सर पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का अमाउंट। आप जैसे चाहे मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए। तो अगर इस व्यक्ति ने मेरे भाई यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आप कहेंगे तो सर यहाँ पर ये 4 लाख है और कितना है, 4,22,000 और 092। तो यहाँ पर पहला क्या होगा, पूरा पूरा इसके ऊपर 1 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो आप जो मेरे भाई पे करोगे वो पता है क्या करोगे, आप 4,22,092 इसके ऊपर में 1 साल का ब्याज, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो पहले इसमें से पूरा पूरा 1 साल तक ये पैसा मैं आपसे उधारी लेकर के आया हूँ और जब तक मैं आपको नहीं दूंगा तब तक आप इस पे ब्याज लगाओगे। तो मैंने इसमें से कुछ भी एक ढेला भी आपको नहीं दिया, यानी 1 साल तक आप मेरे पे ब्याज लगाओगे तो मैं इतने रुपए पे करूंगा। फिर उसके बाद में होता क्या है, फिर इसके बाद में मैं इसमें से आपको कितने रुपए दे देता हूँ, 21,000 रुपये दे देता हूँ। 21,679 मैं आपको पे कर देता हूँ। तो मेरे भाई 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा, 8 में से 7 गया इतना हो जाएगा, मेरे भाई यहाँ 10 में से 6 गया इतना हो जाएगा, 1 में से 1 गया मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। और ये अब मुझे इतना रुपया मेरे भाई आपको पे करना है। ठीक है, तो अब मुझे इतना रुपया पे करना और इसके ऊपर में ब्याज भी पे करना है। तो जब आपको प्रिंसिपल भी पे करना हो और जब आपको ब्याज भी पे करना हो, यानी प्रिंसिपल प्लस SI, इसका मतलब आपको अमाउंट पे करना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर मेरे भाई ये जो पैसा है आपके सामने, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ आपको पता है, 400,413 कि मेरे भाई यहाँ पर इस पर 1 साल का ब्याज यानी इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाई मेरे भाई इतना, कि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर में ब्याज देना है और साथ में मुझे यहाँ पर ये अमाउंट भी देना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा x यानी पहले साल का ब्याज, ये हो जाएगा y यानी दूसरे साल का ब्याज, और ये हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट, कि इसमें से इतना दे चुके थे रिमेनिंग अमाउंट। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा कि सर ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है और ये लेफ्ट अमाउंट है हमारा,
इतना आपको पे करना है, आप इतना ही मान के चलिए। मैं सीधा सीधा अमाउंट का भी फॉर्मूला लगा देता, लेकिन मैं जानता हूं कि बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होंगे, तो यानी मुझे क्या करना है, इतना पे करना है। अब अगर मुझे इतना पे करना है तो इसका समाधान क्या है, डिजिटल सम। मैं इस सवाल को क्यों हल करूंगा भाई मेरे, मैं इस सवाल को सीधा सीधा डिजिटल सम से उठाऊंगा। देखते हैं मेरे भाई, 6 और 3 9 खत्म हो जाएगा, 7 हो गया और 5 12 हो गया और 6 18 9 खत्म। इसका डिजिटल सम कितना आया, 5 आ गया। 6 और 3 9 खत्म मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ 5 और 4 9 खत्म। 7 और 1 इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, 5 5 10 8 18, 8 3 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, 9 खत्म। 4 4 8 1 9 खत्म और 6 5 11 का डीएस हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारे सामने बच्चों जो डिजिटल सम आ रहे हैं वो दो ऑप्शंस के सेम निकल करके आ रहे हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसको आइए मेरे भाई यहाँ पर हल करते हैं और देखते हैं कि लगभग यहाँ पर जो हमारा डिजिटल सम आएगा वो हमारा क्या आएगा। एक बार हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों का किस्मत बहुत खराब रहा, ठीक है, तो डिजिटल सम में हम फंस जाएंगे, और किस्मत अच्छी रही तो मेरे भाई नहीं फंसेंगे। तो अगर हम लोग मोटा मोटी देखते हैं, 9 खत्म, 2 2 4 2 6 6 4 10, यानी 1 इंटू 2 इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 4 8 1 9 खत्म, 3 इंटू 2 मेरे भाई 6 आ जाएगा। 4 4 8 1 कितना खत्म, तो मेरे भाई डिजिटल सम 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यानी डिजिटल सम से ये नहीं बनेगा। अब अगर डिजिटल सम से नहीं बनेगा तो इतना तो गारंटेड हो गया कि यहाँ पर ये दो ऑप्शंस तुम्हारे नहीं होंगे, यही दो ऑप्शंस होंगे। इसमें भी यहाँ पर क्या है, इसमें यूनिट डिजिट 0 है। तो आइए चलिए मेरे भाई देखते हैं कि क्या हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा क्या, ठीक है। आज ये चलिए मेरे भाई देखिए, 20 से आप इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और मेरे भाई 20 से आप इसको काटेंगे तो ये आपका 5 बार में कटेगा, ठीक है। आइए सॉल्व भी कर लीजिए। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर आप 5 से भाग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे भाई, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 20 20 0 ना लेकर के आप 0 से 0 को खत्म करिए, 0 से 0 को खत्म करिए। आप यहाँ पर मेरे भाई करिए 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ एक दशमलव लगा दीजिए। प्लस मेरे भाई यहाँ पर 3 का डबल कितना, 6, यहाँ 2, यहाँ 8, फिर 0, फिर 0, फिर मेरे भाई 8 यहाँ पे, और प्लस हमारे सामने 400413, और यहाँ डेसिमल हो जाएगा। ये डेसिमल आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना बना देगा, तो 6 और 4 10 का 0 यहाँ पे, 8 2 10, और मेरे भाई 11 का 1 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 8 1 9 1 10 का 0 मेरे भाई यहाँ पे, 4 और 1 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 8 16, और प्लस हमारे सामने कितना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव बच्चों जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही है और कुछ राज नहीं है मेरे भाई। इस क्वेश्चन के अंदर में कैलकुलेशन ही है, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा। 3 और 1 4 मेरे भाई, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा। 564914 मेरे भाई, 564914 करेक्ट आंसर है। तो ये समझ में आ गया आपको कि पहला वाला जो पैसा है उसके ऊपर में ब्याज देना है, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज देना है, और साथ में जो बच गया वो देना है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आपका निकल के आएगा। पहले डिजिटल सम लगा लेते तो फायदा होता, बट ठीक है, नहीं आया डिजिटल सम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी बना लेंगे। आइए चलिए 149 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर सेम कहा गया, सोहन बोरो अ सम ऑफ रुपीज इतना एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपे रुपीज इतना टुवर्ड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ सोहन क्लियर ऑल द पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया था 2024 में, और लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसके मैंने कम से कम 2 सवाल मेरे भाई रखे हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मोहन है, और बस उसका नाम बदल जाता है तो वो बन जाता है सोहन। वहां भी सेम कंसेप्ट था कि तुमने 100 रुपए उधारी ली थी, 1 साल तक उसके ऊपर तुम्हारा ब्याज लगा, 20 रुपए दे दिए, और उसके बाद सेकेंड ईयर में तुम सारा पेमेंट दे करके क्लियर करते हो, यानी पहले साल का ब्याज देते हो और दूसरे साल का ब्याज और प्लस प्रिंसिपल दोनों देते हो। सेम कहानी यहां पर भी है। सोहन नाम का बंदा है, इतने रुपए उधार लेता है, तो जितने रुपए मेरे भाई यहां पर ये उधार लेगा ये व्यक्ति, यहाँ 1,41,545, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके ऊपर में 1 साल का ब्याज लगेगा, और कितने के रेट से लगेगा, तो 11% के रेट से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे होगा 141, ठीक है, 545, इसमें से आप यहाँ पर कितना वापस करोगे, 25,490। तो अगर आप यहाँ करोगे तो 14 में से 9 गया तो मेरे भाई 5, ये हमारे सामने 0, 11 से इतना गया इतना, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब जो ये तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट है, अब ये जो तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट है 11,60,55, 11,60,55, इसका मेरे भाई यहाँ पर 1 साल का जो ब्याज है वो लगेगा 11% के दर से, यानी यहाँ पर ये क्या हो गया, x हो गया पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, और प्लस जो रिमेनिंग अमाउंट है
यानी 11 60 55 है। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जुआ खेलने वाली बात हो गई कि हम यहाँ पर जो है थोड़ा ट्राई करेंगे डिजिटल सम का, नहीं लगेगा तब मेरे भाई हम यहाँ पर जो है बेसिक से जाएंगे या सॉल्व करेंगे। 4 4 8 1 9 और मेरे भाई 9 3 और 1 इसका डीएस 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 2 4 2 6 हो गया मेरे भाई, या ऐसे कह लीजिए यहाँ पर 2 2 4 और 4 8 और 1 9 खत्म, 2 और 1 डिजिटल सम 3 हो जाएगा। 6 और 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, डीएस हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला करके ठीक है 7 और 7 14 4 18, यहाँ डीएस 4 हो जाएगा। भैया फंसोगे तो तुम जरूर, 3 ऑप्शन के डीएस हमारे मेरे भाई यहाँ पर 4 हैं, 3 ऑप्शन के, लेकिन सबके यूनिट डिजिट अलग है, 1 2 3 और 7 यूनिट डिजिट तो सबके अलग अलग हैं। तो यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे तुम ये बताओ, यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो फिर सॉल्व करो, या फिर एक बार देख लेते हैं डिजिटल सम ना। ठीक है, रहने दो भाई, मत ही देखो, कोई फायदा नहीं है डिजिटल सम देखने का। आप यहाँ पर एक काम करो, हल ही कर लो। इतने रुपए आपको पे करने हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अगर आपको पे करने हैं ना मेरे भाई यहाँ पर, तो आप 11 वाला कंसेप्ट देखो। यहाँ पर 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आपको पता है क्या होता है। मैं एक ही बार सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख दूं, एक ही बार लिख देता हूं। देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, देखो जैसे मानो 1 2 3 को तुम 11 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका ट्रिक यहाँ पर ये होता है कि पहले 3 को लिखो, 3 में 2 को जोड़ो, 5 2 में 1 को जोड़ो 3, और फिर यहाँ पर 1 को ऐसे लिखो। तो मैं अगर एक ही साथ कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है आपको, पहले 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 में 4 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 5 में 4 जोड़ो, 4 में 5 जोड़ोगे तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 9, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 1 और 4 हमारे सामने 5, 4 और 1 हमारे सामने 5 और इतना, और 100 से डिवाइड है तो 2 अंकों के बाद में क्या लगा देना, दशमलव लगा देना है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, पहले तुम क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 5 और 5 10 लिखोगे, 5 और यहाँ पर जो है मेरे भाई 10, एक कैरी रहेगा, 5 प्लस 0 मेरे भाई 6 लिखोगे, 0 प्लस ये 6 लिखोगे, 6 प्लस 1 7 लिखोगे। ठीक है, 1 प्लस 1 2 लिखोगे, और फिर यहाँ पर 1 लिखोगे, और फिर 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दोगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1160, और मेरे भाई यहाँ पर 55, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मैं आपको बता दूं मेरे भाई, 116055, और ये डेसिमल के बाद में कुछ भी नहीं है। चलिए सबको जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 का 0 एक हाथ में, 10 का 0 एक हाथ में, 9 6 15 5 20 21 का 1 मेरे भाई यहाँ पर पास में 2, और यहाँ पास में 2 हो गया, फिर 6 6 12 12 5 17 2 19 9, 91 कौन से ऑप्शन में इसमें है, तो ये मान करके चलो तुम्हारे सामने उत्तर जो होगा वो यही आएगा, यही आएगा तुम्हारे सामने उत्तर, ये करेक्ट आंसर है। तो पहले पर ब्याज, दूसरे पर ब्याज और रिमेनिंग अमाउंट सबको सॉल्व किया तो हमारे सामने इतना आंसर आ गया है। पवन कुमार शाह दिख रहा है भाई तुम्हारा कमेंट यहाँ पे। मैंने क्लास के शुरू में एक ही बात कही थी कि आज पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के जो पढ़ाऊंगा उस पर फोकस करना, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आ जाओ चलो 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग बच्चे यहाँ देखते हैं और यहाँ समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहा गया मेरे भाई, मिस्टर राम इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 12,200 एट अ रेट ऑफ 2% पर annum for 4 years to obtain a simple interest. Later he invest the principal amount as well as the amount obtained at simple interest for another 4 years at same rate of interest. What amount of simple interest will he get at the end of 4 years? ये इतना चतुर चालाक मेरे भाई आदमी है कि पहले कोई ये पैसे को इन्वेस्ट करता है। कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो 1,22,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। मैं समझा देता हूँ, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने रुपए को इन्वेस्ट करता है 2% के रेट से 4 सालों के लिए, और उसके ऊपर में एक ब्याज आएगा, और जब वो ब्याज आएगा ना तो ये व्यक्ति फिर से ब्याज को जोड़ करके उसके अंदर जोड़ देगा तो वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा, और फिर वो नया प्रिंसिपल को यदि मेरे भाई यहाँ पर वो व्यक्ति 4 सालों के लिए दे रहा है और सेम रेट पर दे रहा है, तो अब बताओ व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल ही गेट एट द एंड ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो अंतिम के 4 सालों में उसको मेरे भाई यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा। तो मैं मेरे भाई चाहोगे तो इसको एक लाइन में समेट दूंगा, ठीक है, बट पहले मैं तुम्हें बेसिक से बता देता हूँ थोड़ा सा, बस बेसिक यहाँ पर जो है, ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए। मेरे भाई यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये राम नाम का आदमी है, ये इतने रुपए मेरे भाई इसके पास में है, ठीक है, 12,200 रुपए है। 12,200 रुपए को 2% के हिसाब से 4 सालों के लिए अगर ये इंसान देगा तो ब्याज कितने का बनेगा, तो ब्याज हमारा बनेगा 4 × 2 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 मेरे भाई यहाँ पर 8 1 8, इतने रुपए का ब्याज बनेगा। तो जो इसका अमाउंट आएगा वो कितने का आएगा, तो 12,200 में मेरे भाई तुम 976 को जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, और मेरे भाई 9 2 11,
ठीक है, ये इतने रुपए हो जाएंगे। अब इस रुपए को ये पकड़ करके क्या करेगा, अब इस रुपए को पकड़ करके 4 साल देगा और उसी रेट पर देगा और ब्याज बताओ, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारे सामने प्रिंसिपल हो गया और रेट तुम्हारे सामने कितना हो गया इतना, और समय कितना हो गया 4 साल, और बट्टे में पूछा गया 100 का। आप लगभग यहाँ देखोगे 4 इंटू 2 8 8 48 यूनिट डिजिट 8 आएगा। दो ऑप्शंस के पास में है तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टफ है, बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 इंटू 2 12 7 दूनी 14, एक मेरे भाई यहाँ पर 15, और यहाँ पर हो जाएगा 3 26 हमारे सामने हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 हमारे सामने 8 हो गया, 5 हो के 20 हो गए मेरे भाई, यहाँ पर 12 और 2 14 हो गया, ठीक है, और 24 एक 25 हो गया मेरे भाई, और यहाँ 10 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 1054.08 ऑप्शन नंबर सी आएगा। बट मैं ऐसे घटिया तरीके नहीं सिखाऊंगा कि पहले तुम ब्याज निकाल रहे हो फिर तुम जोड़ रहे हो। अरे जब तुमको सीधा अमाउंट पर ही पहुंचना था तो तुम तो एक ही लाइन के ऊपर में पहुंच जाते, एक ही लाइन में तुम अमाउंट पे पहुंच जाते। तुम कैसे कहते मेरे भाई यहाँ पर कि सर ये देखो ये ना, ये वो लोग लगाते हैं जो नए नए खिलाड़ी होते हैं, हम लोग तो चैंपियंस और धुरंधर आदमी हैं, हमें यहाँ पर ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम बन जाते हैं मिस्टर राम, और मिस्टर राम करता क्या है, तो 12,200 रुपये मेरे भाई कहीं पर इन्वेस्ट करता है। ये पैसा उसके लिए कितना परसेंट है, तो 100% है, ठीक है। 100% के पैसे में इस व्यक्ति को कितने का ब्याज मिलेगा, तो 8 का। 4 इंटू 2 कितने का, तो 8 का। तो 100 में 8 का ब्याज, तो इसको मिलेगा कितना, 108 मेरे भाई बन जाएगा। अब वापस से ये पैसा उठाता है और इस पैसे को वो ब्याज में देता है, तो अब ये पैसा उठाएगा तो ये पैसा अपने आप में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है गुरुजी, ब्याज निकालना है। तो हमें ब्याज निकालना है, तो वापस से 2% के हिसाब से 4 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, तो 8%, यानी हमें इतने की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा सीधा सीधा एक लाइन में आंसर होगा। इसमें भी मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से मेरे भाई मैं आपको समझा दूं कि मेरे भाई 108 हमारा 9 का मल्टीपल होता है। तो हम पहले यहाँ 9 का मल्टीपल चेक करेंगे कि 9 का मल्टीपल कौन ऑप्शन है, तब जाकर के बात बनाएंगे। तो 5 और 4 ये कटेगा, लेकिन ये कटेगा तो नहीं, 5 4 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, ये 9 का मल्टीपल है मेरे भाई। यहाँ 7 5 12 6 18 एक बचेगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 5 10 और 18 मेरे भाई एक नहीं है, तो सिर्फ मेरा यहाँ पर एक ही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख देंगे कि इसको हल करने पे मेरे भाई यहाँ पर इतना आएगा। तो यहाँ मूर्खों की दुनिया में हमें नहीं रहना है और यहाँ पर अपने आप को एकदम मूर्ख नहीं बनाना है कि हाँ भैया हम यहाँ बैठ करके मूर्ख बन रहे हैं कि पहले हम यहाँ पर ब्याज निकाल रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, भैया यहाँ जोड़े, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं मेरे भाई, रिजेक्शन होता है। ये जो तरीके तुम लोग अपनाते हो ना, इससे तुम्हारा रिजेक्शन ही होगा और कुछ नहीं होगा कि ब्याज निकालेंगे जोड़ेंगे फिर ये करेंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं करना। सीधा से मेरे भाई यहाँ पर एक ही बात है, जो मैंने इन्वेस्ट किया था तो वो 100 रुपए थे, जब उसमें ब्याज जुड़ जाएगा तो वो 108 बन जाएगा, 108 बन जाएगा। अब वापस से मार्केट में इस पैसे को मैं लगाना चाहता हूँ, यानी मार्केट में अब ये पैसा मेरा 100% का काम करेगा और मार्केट उसे मुझे 8% का ब्याज देगी, यानी इसका 8% मुझे मिलने वाला है। 108 हमारा 9 का मल्टीपल होता है, 12 9 108, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, सी था, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पवन भाई 112 नंबर क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो बाकी कराना है वो देख लो पहले, ठीक है। तो एकदम सही तरीके से हमने यहाँ पर इसको बना दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, 151 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, बोला गया पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ 125 फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड 3 रुपीज मोर एज अ इंटरेस्ट। एक भाग को मैं इतने के रेट पर देता हूँ, दूसरे भाग को इतने के रेट पे देता हूँ, तो मेरे को 125 रुपए का ब्याज मिलता है। लेकिन यदि पहले वाले भाग को 12 के जगह 10 कर दूं और दूसरे वाले को 10 के जगह 12 कर दूं तो मुझे 3 रुपए ज्यादा मिलता है। तो कहा गया हाउ मच डिड ही इन्वेस्टेड 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं और बड़े आसान है, बड़े आसान मेरे भाई। यहाँ पर कैसे हैं, कैसे मानो ये पहला भाग है और यहाँ पर ये दूसरा भाग है। इस भाग को तुम मान लो 100x मेरे भाई और इस भाग को तुम मान लो कि ये 100y है। यदि इसको तुम ब्याज पर दोगे तो 12% का ब्याज मिलेगा, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, 12x, और यहाँ पर इस पर 10% का ब्याज मिलेगा 10y। इतना x प्लस इतना y यहाँ पर जो है एक साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 125 मिल रहा है, ठीक है। कहा गया यदि हम इसको 10% पर देते हैं मतलब इतना, और यदि हम इसको 12% पर देते हैं इतना, तो हमें यहाँ 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं, मतलब यहाँ पर इतना मिलेगा। तो मेरे भाई x और y को मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करना है। अब कैसे करोगे, बराबर करके कर लो मेरे भाई। यहाँ पर
हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट 10%। तो मेरे भाई यहाँ पर ये सेकंड वाले यानी y का वैल्यू पता करना है, इसका मान पता करना है। तो y का जब मान पता करना होता है तो x को खत्म करते हैं। कैसे करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो 12 और 10 कैल्सियम 60 होता है, 12 से 5 बार में और 10 से 6 बार में मल्टीप्लाई करके और पूरा बाजारी समेट दो। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये 60 है और ये 60 है, तो 60 में से 60 पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म। ठीक है, 6 इंटू 12 72 होता है और 10 इंटू 50 होता है, 72 में से 50 चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 22 वही आ जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो ये कितना गुना है आप बताओ जरा, तो बोलोगे 6 इंटू 8 48 का 8 4 5 में 6 दूनी 12 4 16 और मेरे भाई इतना, और यहाँ पर ये 125 12 25 60 और यहाँ पर ये 625 हमारे सामने। डिफरेंस हमारे सामने कितने का है, तो 143 का है। डिफरेंस हमारे सामने कितने का है, तो 143 का है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे मेरे भाई 13 बार में। 2y का मान हमारा कितना है, 13 है। 2y का मान हमारा कितना है मेरे भाई, 13 है। तो 100y का मान कितना होगा, क्योंकि 100y का मान पूछा है। इसको 50 से गुना करने पर ये आया है, तो इसको भी आप 50 से गुना करो और इसको 50 से गुना करो तो कितना आएगा, 650 आएगा। 650 का मतलब डी फॉर देवसेना। ठीक है सर, नेगेटिव का माइनस बाई होगा। मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाले को नहीं घटाया, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया। ये बड़ी संख्या तो बड़ी में से मैंने छोटी को घटाया है। तो मोहम्मद महराज माइनस बाई नहीं होगा, ऐसे ही होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 122 नंबर सवाल, यहाँ पर एकदम लंबा चौड़ा भाषण है और सीजीएल के इस बार के 2025 का ये पूछा गया सवाल है। इस बार के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम आपका बैच फुल्ली अपडेटेड है, पूरी तरीके से अपडेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर ये सवाल सोचिए जहाँ कोई किताबों में नहीं है, कहीं कोर्स में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, वो मेरे भाई आपको आपके एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पर कहा गया, अमन नीडेड 30,000 फॉर अ स्टार्टअप एंड स्प्लिट द सम बिटवीन 2 प्राइवेट लेंडर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट टर्म्स। एक व्यक्ति है अमन नाम का जिसको 30,000 रुपए चाहिए, तो उसने यहाँ पर 2 लोगों में इस पैसे को बांट दिया। ठीक है, पहले वाले जिससे उधार ले रहा है वो 9% का ब्याज लेगा और दूसरा व्यक्ति जिससे उधार ले रहा है वो 6% का ब्याज लेगा। ठीक है, कहा गया अमन केप्ट बोथ लोन एग्जैक्टली 4 ईयर एंड देन मेड अ सिंगल लमसम पेमेंट दैट सेटल्ड ओनली द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट विच केम टू रुपीज इतना। ठीक है, यानी अमन नाम का व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, दोनों लोगों से 4 सालों के लिए पैसा लेता है और 4 सालों के अंदर में जो ब्याज बनता है, चाहे वो पहले वाले का हो या दूसरे वाले का हो, वो 9,600 रुपए का बनता है। तो इतने रुपए दे करके वो सेटलमेंट अपनी कर लेता है। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अमन डिस्कवर्ड दैट ही इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट taken from the two lender. His 4-year interest outgo would have been 1200 less than what he actually paid. How much of the original 30,000 did Aman borrow at 9% from lender A? क्वेश्चन वही है जो आप लोगों को हमेशा मैंने पढ़ाया है, बस उसके अंदर में थोड़ा सा जो है वो बदलाव कर दिया गया है। तो इससे आपको घबराना मेरे भाई नहीं है, हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 रुपए की मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आवश्यकता थी और उसने इस राशि को साधारण ब्याज के शर्तों के तहत मेरे भाई 2 लोगों में विभाजित कर दिया कि पहले व्यक्ति से जो मैं उधार लूंगा वो 9% के दर पे लूंगा और दूसरे से जो मैं उधार लूंगा वो 6% के दर पे लूंगा। तो एलिगेशन वाला पार्ट बन जाता है, पहले का 9% यहाँ, दूसरे का 6% यहाँ, टोटल का मेरे भाई यहाँ। तो ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा और रेशियो आ जाएगा तो पैसे का मान निकल जाएगा, क्योंकि जो भी चीज 2 लोगों से बनी हुई है मेरे भाई यहाँ पर आप स्पष्ट मान करके चलो कि उसमें एलिगेशन लगता है। पहले का 9 यहाँ, दूसरे का 6 यहाँ, टोटल का रेट यहाँ, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और आगे अभी समझते हैं। पहले कहा कि अमन ने दोनों ऋणों के ठीक 4 वर्ष तक रखा और फिर एक मुश्त भुगतान किया जिससे केवल संचित ब्याज का निपटान हुआ, जो मेरे भाई इतना था। ठीक है, जो इतना था मेरे भाई यहाँ पर, यानी जो ब्याज बना था वो 9,600 का बना था। ठीक है, अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने 2 ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया। असल में मेरे भाई इसका पैसा इसको दे दिया, इसका पैसा इसको दे दिया मेरे भाई। वही कहा गया कि अमन ने पाया कि उसने 2 जो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया और उसका 4 साल का ब्याज व्यय वास्तव में भुगतान की गई राशि से 1,200 रुपए कम होता है। वो ये दिमाग लगाता है कि यार यदि इससे जो पैसा लिया था वो मैं इससे ले लेता और इससे जो पैसा लिया था वो मैं इससे ले लेता, तो जितने की मैंने ब्याज दिए उससे 1,200 रुपए मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज होता वो मेरा कम होता। ये बात मेरे भाई यहाँ पर उसने ये बात भूल दी। तो अमन ने ऋणदाता ए से 9% प्रतिवर्ष की दर पर मूल 30,000 में से कितना उधार लिया है।
ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पर अमन डिस्कवर्ड दैट ही इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट टेकन फ्रॉम द टू लेंडर एंड हिज 4 ईयर इंटरेस्ट आउटगो वुड हैव बीन इतना लेस व्हाट ही एक्चुअली पेड। उसको ये बाद में पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलता, उसको ये बाद में पता चलता है, ठीक है, कि अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने 2 ऋणदाताओं से ली गई जो मूल राशि को आपस में बदल दिया और उसका 4 साल का ब्याज वे वास्तव में भुगतान की गई राशि से मेरे भाई यहाँ 1200 रुपए कम होता। अब मेरे भाई होता क्या है, जब भी आप मेरे भाई 2 लोगों से पैसा उधार लेते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, या कुछ भी 2 चीज मिलकर के जब तीसरी का निर्माण करती है तो यहाँ पर क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए नाम का लेंडर है जिससे मेरे भाई उसने 9% के ब्याज लिए हैं, और यहाँ पर मेरे भाई बी नाम का व्यक्ति है जिससे 6% लिया है। दोनों पर जो ब्याज बना है उसका रेट क्या है, तो हमेशा याद रखना रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट बराबर होता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो पहले वो जो ब्याज दे रहा था वो मेरे भाई इतना दे रहा था, लेकिन वो गलत दे रहा था। बाद में यहाँ पर पता चला कि यार मेरे ब्याज तो इतना कम लगेगा, यानी मेरे भाई सीधा सीधा ना बोल करके 8400 कह दिया गया कि तुमने इतना दिया था लेकिन उसमें इतने की कमी करनी है, यानी तुम्हें जो ब्याज देना है वो 8400 रुपए का ब्याज देना है, ठीक है। आप यहाँ पर 9600 में से 1200 घटा दो, यानी 8400 का आपका ब्याज है। अब इतने का आपका ब्याज है और कितने के ऊपर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर 30,000 रुपए के ऊपर में है। ये जो पेमेंट आपने की है सिर्फ और सिर्फ ब्याज की पेमेंट की है, और यहाँ पर कितने सालों में करोगे आप, तो 4 सालों में करोगे। आप बहुत तरीके से और तहजीब से देखो, 2 0 से 2 यहाँ पर जो होगा मेरे भाई 4 0 से पूरा पूरा 4 0 खत्म, 4 से आप इसको काटोगे तो 21 बार में, और 3 से काटोगे तो 7 बार में। तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आएगा, 7% आएगा। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आएगा, तो 7% आएगा। अगर 7% आएगा तो 9 में से 7 गया तो मेरे भाई 2, और 7 में से 6 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1, यानी पैसे का जो अनुपात है वो 1:2 है। पैसे का जो अनुपात है वो 1:, मेरे भाई यहाँ पर 2 है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि हाउ मच डज द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो फ्रॉम ए। तो अब मेरे को बताओ 3 यूनिट का मान बच्चे यहाँ पर 30,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 रुपए, और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 20,000। तो ए से कितना लिया, तो 10,000, और अगर ए से 10,000 लिया तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर चेक करो कितना है भाई, ठीक है। साइज बिग करो, दिखाई नहीं दे रहा है भैया, मेरे पास में साइज बिग करने का ऑप्शन नहीं है, जो है सो यही है, समझिए इस बात को। तो ये 2025 में मेरे भाई पूछा गया सवाल है, ठीक है, जो आपको समझना था यहाँ पे, ठीक है। समझना था कि भैया इतना दे रहा था लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं यार वो मैंने गलती कर दी, मुझे असल में इतना कम पेमेंट करना था, यानी इतने की ब्याज इतने के ऊपर में देनी थी 4 सालों में, यानी 7% का रेट लगता, ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया बताइए जरा। अमन बोरो इतना, अच्छा शुरू में मेरे भाई ये कहा गया क्या कि अमन ने ऋणदाता ए से 9% की दर से मूल इतने में कितना उधार लिया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ तो गया है तुम्हारा इतना, लेकिन इंटरचेंज करना पड़ेगा क्या, एक बार मेरे को पढ़ने दो यहाँ पे। अगर हम 9600 तो लेके जा नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। अमन ने दोनों ऋणों को ठीक इतना वर्ष पहले रखा और बाद में देखो, अब इसमें क्या है मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक पॉइंट का झोल हो गया, और वो झोल यहाँ पर क्या हो गया मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप पहले यहाँ समझ लो कि अमन ने 2 ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीजें दी हैं, तो ब्याज उसका 9600 का हुआ है। अगर हम 9600 को लेकर के मेरे भाई जाएंगे, 4 से 24 बार में काटेगा, 3 से 8 बार में काटेगा, और 8 बार में काटेगा तो मेरे भाई 2:1 होगा, तो यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस केस में हमारा इसका कोई मतलब नहीं बनेगा कि 1200 रुपए कम होता है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसका कोई सेंस मेरे भाई यहां पर नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पे आप देखिए सवाल को पढ़िए यहाँ पर, ठीक है, कि आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अमन डिस्कवर दैट ही इंटरचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट्स टेकन फ्रॉम द टू लेंडर्स, हियर 4 ईयर इंटरेस्ट आउटगोइंग में इतना देन व्हाट एक्चुअली पेड, हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल। मतलब यार देखो फिर 1200 का तुम्हारा रोल रहेगा नहीं ना, फिर सीधा 9600 को तुम करोगे, 9600 को करोगे तो तुम्हारा 24 बार में कटेगा, तो 8 बार में आएगा, 8 आएगा तो 1 रेशियो यहाँ हो जाएगा, 2 रेशियो यहाँ हो जाएगा, फिर ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। एलिगेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो अमन ने 2 ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा, फिर एक मतलब यहाँ पे
मैं एक बार वापस से एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, रुक जाइए। अमन केप्ट बोथ लोन एग्जैक्टली 4 years एंड देन ही मेड अ सिंगल लमसम पेमेंट दैट सेटल्ड ओनली द accumulated interest which came to इतना। After preparing his books of account, Amar discovered that he interchanged the principal amount taken from the two lenders. Here 4-year interest outgo would have been 1200 less than what actually he paid। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाता है, अगर वो इंटरचेंज कर दे तो हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो एट 9,000 फ्रॉम इतना। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर एक लाइन तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, अमन ने यहाँ से कितना उधार लिया, देखो ए से मेरे भाई कितना हो गया 10,000 और बी से कितना लिया 20,000, लेकिन ये डिस्कवरी के बाद में हुआ। ये किसके बाद में हुआ, डिस्कवरी के बाद में हुआ। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल 30,000 डिड अमन बोरो। मेरे भाई यहाँ पर ओरिजिनली वो कितना मेरे भाई बोरो किया हुआ है, तो आप यहाँ पर कहोगे सर ये 20, क्योंकि इंटरचेंज किया था मेरे भाई, यहाँ पर उसने क्या किया था, इंटरचेंज किया था यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे कि सर ये इंटरचेंज था, मतलब ये अमाउंट आज ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम शुरू की बात करें, जो शुरू वाले बिल में बात करें, ठीक है, बिना अकाउंट्स को क्लियर किए हुए बात करें, तो ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर था। ठीक है, और यहाँ पर ये पैसा जो था मेरे भाई यहाँ पर वो था। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये 8400 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम डायरेक्टली उसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 153 नंबर क्वेश्चन। देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, सीजल 2025 का है, आप लोग इसको देखिए क्या कहा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ रिगार्डिंग की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कहा गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 1200। तो ये तो सिंपल मेरे भाई यहाँ देख सकते हो, P इंटू आर इंटू टी और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100। तो अगर आप देखोगे 5 इंटू 3 15 120, बिल्कुल 1200 आ जाएगा। ठीक है, इफ अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट देन इट विल बिकम डे टाइम इन 6 ईयर। क्या मेरे भाई कोई पैसा, यहाँ पर कोई पैसा जो होता है मेरे भाई अपने आप का डबल हो जाता है, और कितने सालों में हो जाता है, 10 सालों में हो जाता है। तो वही पैसा अपने आप का मेरे भाई यहाँ पर 1.5 गुना जो है वो क्या मेरे भाई 6 सालों में हो जाएगा। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि सारी बातें यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो जब आप इस तरह के सवाल पढ़ते हो कि कोई पैसा मेरे भाई 10 सालों में डबल हो जाता है, कोई पैसा डबल हो जाता है, तो पी नाम का ब्याज लेने के लिए पी नाम का ब्याज मेरे भाई यहाँ लग रहा है, और कोई पैसा अपने आप का 1.5 गुना हो जा रहा है, तो 0.5 का मेरे भाई ब्याज लग रहा है। यहाँ पी का ब्याज, यहाँ 0.5 का ब्याज। ब्याज अगर आधा लग रहा है तो समय भी आधा लगना चाहिए, मतलब 5 साल लगना चाहिए, लेकिन कहा गया 6 साल, तो ये कथन क्या है, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा पढ़ लीजिए, द सिंपल इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट टू बिकम 2.5 गुना इन 5 साल इज 30%। क्या किसी पैसे को अपने आप का 2.5 गुना होने के लिए 5 सालों में 30% का मेरे भाई यहाँ पर कि किसी राशि को 5 वर्षों में 2.5 गुना करने के लिए आवश्यक साधारण ब्याज इतना है, तो हम लोग निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई पैसा अपने आप का मेरे भाई 2.5 गुना हो गया है, तो पी नाम का पैसा अगर 2.5 पी हुआ है, तो ब्याज कितने का 1.5 पी का। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो 1.5 पी का ब्याज कितने के ऊपर में, पी के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100, और समय कितना लगेगा, तो मेरे भाई 5 साल। पी से पी खत्म, मेरे भाई दशमलव से तुम हटाओगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 से इतना खत्म, तो सीधा सीधा बोलोगे सर 30%, और दिया भी गया है 30%। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ कथन ए सही है, ये गलत है, और ये सही है, तीनों बातें हो गई। ये 153 पूरे सवाल होने के बाद में एक 104 को लेकर के काफी ज्यादा कमेंट था कि 104 नंबर क्वेश्चन को एक बार बता दीजिए। तो आज ये चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पर भी हम लोग चल लेते हैं, और वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिर हमारा पूरा साधारण ब्याज जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो खत्म हो जाएगा। बढ़िया तरीके से हमारे साधारण ब्याज खत्म हो जाएंगे, और कहीं कोई परेशानी की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, चलो 104 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देख लो क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ 15,600 इन्वेस्टेड पार्टली एट 7 एंड रिमेनिंग एट 9, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज रुपीज इतना। तो मेरे भाई हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इतना। सिंपल एलिगेशन का मेरे भाई कंसेप्ट है, एक पैसे को तुमने मेरे भाई 7% पर दिया है, दूसरे पैसे को तुमने 9% पर दिया है। तो 15,600 की राशि को 7% और 9% की दर पर निवेश किया, और 3 वर्षों में कुल इतने का ब्याज मिला। तो रेट क्या हो जाएगा
कितने का ब्याज मिला, तो 3738 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर में मेरे भाई मिला है, तो 15,600 के ऊपर में मिला है। इंटू कितना करोगे, तो 100, और बट्टे में मेरे भाई कितना करोगे, तो 3 साल। यदि मेरे भाई यहाँ पर तुम ओवरऑल रेट निकालोगे, 3 से तुम काटोगे 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में। अब 156 से तुम्हारा यहाँ पर ये कटेगा, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर 156 से कटना मेरे को मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम 2 से तो काट ही सकते हैं। 2 से आपका 6 बार में, 2 बार में, 3 बार में, और 2 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पर ये 7 बार में, 8 बार में। क्या 78 से कटेगा, ये 39 का मल्टीपल है मेरे भाई। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 39 से अगर हम काट के देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 623 को, तो हम बोलेंगे 39 से एक बार में, 12 से 9 आपका 3, और 5 से मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये 233, और ये मेरे भाई आपका जाएगा, ठीक है, 7 9 63 का 3, 6 हाथ में, 7 के 6, नहीं मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो 623/78 होगा। तो जब 623/78 होगा, तो यहाँ पर तुम 623 और बट्टे में कितना लिखो, 78% ही लिखो, कि पहला वाला पैसा इतना, दूसरा वाला पैसा इतना, टोटल का रेट इतना। जब नीचे में बट्टे में कुछ आ जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर हम उसे गुना करते हैं, और हम उसे किससे गुना करते हैं, जितना बट्टे में दिया गया है। अगर बट्टे में 78 दिया गया, तो बट्टे में 78 दिया गया, तो यहाँ भी 78 से गुना, यहाँ भी 78 से गुना, और यहाँ भी 78 से गुना। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कट जाएंगी। 7 × 8 56 का 6, 5 पास में 7 7 49, और मेरे भाई जो 5 होगा, ठीक है, 49 और 5 आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये इतना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 9 7 63, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 63, और मेरे भाई यहाँ 9 8 72 7 63 7 मेरे भाई 70, ये हमारा इतना हो जाएगा। एलिगेशन देखो आप यहाँ पर लगाओ, तो मेरे भाई आप इसमें से इसको माइनस करो। 12 से 3 आपका 9 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 9 से 2 आपका 7 हो जाएगा, 79 हो गया मेरे भाई यहाँ बहुत तरीके से। और यहाँ माइनस करोगे, 13 से 6 आपका मेरे भाई 7 हो चुका है, और 11 से 4 आपका मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो 7 हो चुका है। 79:77, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट इतना, तो मेरे भाई यहाँ 15,600 जो होगा, ये कितने का वैल्यू होगा, 9 7 16, और यहाँ पर इतने का मान होगा, 156 का मान होगा। ये जो दिया गया 156 का मान होगा, और कहा गया 7% वाले की वैल्यू बताओ। 7% का मतलब 79 वाले की वैल्यू बताओ। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 7900। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई आप इसको बनाइएगा बैठ करके, हमारी तरफ से हो जाता है पूरा खत्म। जैसा हमने वादा किया था कि ये 104 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, हमने वो करा दिया है। अब आप लोगों को मेरे भाई तरीके से यहाँ पढ़नी है सारी चीज़ें, और अपना पूरा जो है सारे बचे हुए क्वेश्चंस अपने खत्म करने हैं, एसएससी मैथ से भी, और जो रेलवे वाले भाई लोग हैं वो अपना रेलवे गणित से खत्म कर लेंगे। ठीक है, मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को मेरे भाई मैं थोड़ा सा कुछ मेडिकल रीजन से इसी वजह से ऑफ रहेगी, डॉक्टर से दिखाने जाना है। ठीक है, तो मंडे को क्लास आपकी नहीं रहेगी। मंगलवार को मैं आपकी क्लास लूंगा। तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा कि जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ लो, जो डाउट आ रहा है डाउट ग्रुप में डिस्कस कर लो। बहुत ही गहरा कोई सवाल में डाउट रहा तो जो अगली क्लास लगाऊंगा उसमें मैं डाउट ले लूंगा। ठीक है, तब तक अपनी तरफ से बढ़िया से मेरे भाई पूरा रिवीजन कर लीजिए और पूरा लग करके पढ़िए। ऐसे एकदम बेसिक से सुबुर करने से काम नहीं चलने वाला है। बढ़िया एनर्जी डालिए, तब जा करके मजा आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद।